बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज 71वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से, संगठनों की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है। प्रदेश में जगह जगह पर सीएम अशोक गहलोत के समर्थकों, शुभचिंतकों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर सीएम अशोक गहलोत को बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री को अब तक विभिन्न अवसरों पर मिले स्मृति चिन्हों और उपहारों की भी आज शाम को 4 बजे नीलामी होगी। इसका ऐलान सीएम अशोक गहलोत ने पहले ही कर दिया था और इस नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जाएगी, जिससे आम लोगों को राहत मिल सकेगी। साथ ही सीएम अशोक गहलोत के जन्मदिन के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना की है। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया है। देश भर से और प्रदेश भर से शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन आज हर्षोल्लास के साथ कार्यकर्ता, आम लोग, परिवारजन मना रहे हैं। 71 साल के सीएम अशोक गहलोत आज हो गए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत ने भी टीका लगाकर के सीएम अशोक गहलोत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और लंबी उम्र की कामना की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के मौके पर सुनीता गहलोत के साथ ही प्रदेश भर के और देश भर के नेताओं की ओर से भी शुभकामनाएं देने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सीएम अशोक गहलोत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना की है। साथ ही अन्य नेताओं की ओर से भी सुबह से ही लगातार शुभकामना संदेश मुख्यमंत्री को मिल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आज बीकानेर का स्थापना दिवस है और बीकानेर के स्थापना दिवस के मौके पर पतंगबाजी का दौर आज चल रहा है और प्रदेश में ये मौका होता है बीकानेर में जब इस मौके पर पतंगबाजी होती है और आज बीकानेर की आसमान में रंग बिरंगी पतंगें नजर आ रही है। स्थापना दिवस के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी बढ़ चढ़कर के लोग पतंगबाजी कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको बीकानेर से दिखा रहे हैं, जहां पर हर्षोल्लास के साथ पतंगबाजी की जा रही है और पतंगबाजी का दौर लगातार जारी है। बीकानेर हम आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, आज बीकानेर का स्थापना दिवस है और साथ ही साथ इस खास मौके पर हर साल की तरह इस बार भी आतिशबाजी किस तरह से वहां पर देखने को मिल रही है, तस्वीरें भी दिखाइए और जरा समझाइए। जी बिल्कुल, आज बीकानेर का जो है 535वां स्थापना दिवस है और आज जो बीकानेर शहर है वो पूरी तरीके से पतंगबाजी यहाँ कर रहा है और आप देख पाएंगे मेरे ठीक पीछे जो कुछ लोग हैं वो भी पतंगबाजी यहाँ कर रहे हैं और पूरी तरीके से जो है शहर के लोग जो हैं वो इसका लुत्फ उठा रहे हैं और ये पतंगबाजी दिन भर इसी तरीके से चलेगी। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बावजूद उसके जो है पतंगबाजी का जोश जो है वो लोगों में कम नहीं हो रहा है। पूरे दिन सुबह से लोग जो है छतों पर यहाँ आए हुए हैं और जो है पतंगबाजी कर रहे हैं। उनसे ही जान लेते हैं जी क्या कारण है, कैसे क्यों पतंगबाजी कर रहे हैं आप लोग? बीकानेर स्थापना दिवस है बीकानेर का, इसलिए ये हमारे परंपरा में शामिल है। ये हमारे बुजुर्ग भी उड़ाते थे, हम भी उड़ा रहे हैं। जी बताइए क्या किस तरीके से आप मना? ये हमारे बीकानेर स्थापना दिवस है, 535वां स्थापना दिवस है। ये हमारी परंपरा है पतंग उड़ाना। धूप बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी हम दिन भर छत पर रहेंगे और पतंगे उड़ाते रहेंगे। ये हमें खुशी मिलती है। ये पूरा बीकानेर छत पे है, पूरा बीकानेर छत पे है। बच्चे, लेडीज, बुजुर्ग सब पतंगों के लिए ऊपर छत पे खड़े हैं और पतंगे फुल आकाश में उड़ रही है, लेकिन गर्मी ज्यादा होने के कारण अब, लेकिन परंपरा है, करें क्या। देखिए तो पूरी तरीके से आसमान की तरफ अगर हम दिखाएं तो भी यहाँ पूरी तरफ जो है पतंगे ही पतंगे नजर आएगी आपको और कहीं ना कहीं जो जोश है लोगों में वो भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग जो है वो पूरी तरह से जोश में हैं और पतंगबाजी का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पूरे दिन आज शहर के लोग जो हैं वो इसी तरीके से पतंगबाजी करेंगे। जी बिल्कुल विक्रम, और पतंगबाजी का दौर तो दिन भर आज चलेगा ही हर साल की तरह इस बार भी, लेकिन अगर स्थापना दिवस को लेकर के बाकी के आयोजनों की बात करें, क्या कुछ आयोजन आज शहर में हो रहे हैं बाकी?
जी, आयोजनों की अगर बात करें तो बीकानेर में आज के दिन एक जो पारंपरिक पतंग है चंदा, उसे उड़ाने का भी यहाँ पे परंपरा है। और ये चंदा जो है वो पूरी तरीके से अलग तरह की एक गोल पतंग होती है जिसे 4x4 के आकार में बनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि राव बीका ने जब बीकानेर की स्थापना की थी उस समय राव बीका ने यहाँ पर सबसे पहले एक पतंग को उड़ाया था और उसी को ये चंदा कहा जाता है। और ये बिल्कुल विक्रम, और राव बीका ने आज ही के दिन 535 साल पहले बीकानेर की स्थापना की थी और उसके बाद से लगातार स्थापना दिवस को बीकानेर के लोग जो है वो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और खासतौर पर अक्षय द्वितीया और तृतीया 2 दिन जो लोग हैं वो पतंगबाजी करते हैं। और आज पूरी तरह से बीकानेर छतों पर है वो काटा वो मारा का शोर यहाँ पर गूंज रहा है और हर्षोल्लास के साथ बीकानेर का स्थापना दिवस लोग मना रहे हैं। पतंगबाजी के साथ अलग अलग कलर की विभिन्न तरीके की पतंगे यहाँ पर उड़ाई जा रही है। और खासतौर पर जो मांझा है वो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर लाया जाता है, हाथ का बना हुआ मांझा, और उसी से लोग आज पतंगबाजी कर रहे हैं। तो वहीं देश भर के साथ ही आज प्रदेश भर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जयपुर में परशुराम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से यहां पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। बनीपार के झकोरेश्वर महादेव मंदिर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ शर्मा यहां पर मौजूद है। महासभा के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा भी मौजूद है। धर्मगुरुओं के साथ मुख्य यजमान, मुख्य व्यवसायी, विप्र बंधु यहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ विप्र समाज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की मौजूदगी भी है। साथ ही सभी ने एक दूसरे को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम राकेश के पास चलेंगे। राकेश, आज भगवान परशुराम का जो जन्मोत्सव है हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्या कुछ कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज परशुराम जन्मोत्सव है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। सर्व ब्राह्मण महासभा के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें भगवान परशुराम की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह यहां पर चल रहा है। जो सर्व ब्राह्मण समाज के साथ साथ यहां पर विप्र बंधु और समाज के सभी वर्ग के लोग यहां पर मौजूद हैं, हम दिखाना चाहेंगे। और सुबह से ये कार्यक्रम लगातार जारी है और पूरे देश में, प्रदेश में आज परशुराम जयंती पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। यहाँ पर जो सभी महिलाएं हैं विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं। दिखाना चाहूंगा कि आज जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है वहां पर भगवान परशुराम के लिए बकायदा सभी तरह की यहाँ पर फूल, फल और सभी तरह के भोग यहाँ पर लगाए गए। हमारे साथ पंडित सुरेश मिश्रा हैं जो सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं कि आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर ब्राह्मण समाज के विप्र बंधु मौजूद हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से भगवान परशुराम जी विष्णु के छठे अवतार हैं और आज उनका जन्मोत्सव है। हम लोगों ने तय किया था कि आज से 15 वर्ष पहले कि हर वर्ष भगवान परशुराम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी संकल्प के तहत आज ये 10वीं मूर्ति हम लोगों ने आज यहाँ स्थापित की है और पूरे प्रदेश भर में भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और सबसे बड़ी बात, भगवान परशुराम जी ने आतताइयों का नाश किया। उन्होंने उस समय प्रयास किया कि देश के अंदर विध्वंसकारी शक्तियों का नाश हो। और आज जिस प्रकार से पीस की बहुत बड़ी अवस्था चल रही है, यूक्रेन का विवाद हो रहा है, रशिया का विवाद हो रहा है, तो पीस के लिए बहुत बड़ी बात है कि भगवान का स्मरण किया जाए। शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता थे भगवान परशुराम जी और इनसे बड़ा मातृ और पितृभक्त कोई हो नहीं सकता। आज की युवा पीढ़ी को इनसे सीख लेने की आवश्यकता है और विशेषकर इसी भावना के साथ सर्व ब्राह्मण महासभा ने तय किया है कि हर वर्ष भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव उनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ आयोजित किया जाएगा। जी राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच हम सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के इस खास मौके पर सीएचए प्रदर्शन स्थल पर ही केक काट करके बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं मुख्यमंत्री को। और 33वां दिन है जब लगातार कोविड सहायक यहां पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी बहाली की मांग को लेकर के। और इसी बीच ये तस्वीरें राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक से तस्वीरें हैं जहां पर केक काटा गया है धरना स्थल पर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ गृहस्थी हमारे साथ हैं। सौरभ, सीएम अशोक गहलोत के जन्मदिन के मौके पर क्या कुछ आयोजन यहां पर इस वक्त चल रहा है सीएचए की ओर से? देखिए, इस वक्त केक काटा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है, इस लिहाज से यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एक छोटी बच्ची से जो है वो यहाँ पर
केक जो है वो कटवाया गया है। मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं जो है वो यहाँ पर दी जा रही हैं और मुख्यमंत्री से गुहार जो है वो लगाई जा रही है कि कैसे जो है वो मुख्यमंत्री उनकी मांगों को जो है पूरा करें। मनोज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, क्या संदेश यहाँ से देना चाहते हैं मुख्यमंत्री? देखिए, आज हम एक तरीके से आंदोलन नहीं कर रहे हैं। गहलोत साहब को लंबे व स्वच्छ राजनीतिक जीवन की कामना करते हैं, राजनीतिक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हम यहाँ पे केक काट के, जो एआईसीसी के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं हरदीप जी चहल, उन्होंने केक काटा है। कांग्रेस के नेता यहाँ पे आए हैं और एआईसीसी आए हैं। और जिस तरीके से गहलोत साहब का जीवन अब तक जो है, जैसे छात्र राजनीति से निकल के उन्होंने इतना बड़ा आयाम स्थापित किया है, हम कामना करते हैं कि वो अपने आने वाले जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियों को छुएं। और साथ ही साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों के घरों में खुशियां लौटाएं और उनके परिवारों में खुशियां लौटाएं। इसी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि युवाओं का अरमान राजस्थान की उम्मीद, युवाओं का अरमान राजस्थान की उम्मीद, 28,000 परिवारों की आस हो। आप सबके जैसे होते तो भीड़ ही कहलाते, सबसे अलग हो तभी तो जननायक जीतने खास हो। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जन्मदिन की शुभकामनाएं जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पर दे रहे हैं और ये केक है 70 किलो का, 71 किलो का केक जो है वो इन्होंने बनाया और ये देख सकते हैं केक पर साफ तौर पर लिखा है संवेदनशील मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो ये इस तरह से जो है वो यहाँ पर तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो मुख्यमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं। यहाँ पर उनके चेहरे लिए पोस्टर भी यहाँ पर जो है वो ये कोविड स्वास्थ्य को लगा रखे हैं और इस प्रकार से मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं यहाँ से दी जा रही है। और सिर्फ एक ही मांग है कि इनको जो 31 मार्च से पहले जो सेवाएं थी उसको जो है वो बहाल की जाए। रवि हमारे साथ मौजूद है। रवि, रक्तदान को लेकर किस प्रकार से मुहिम आज से आप लोगों ने शुरू की? आज हमने यहाँ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जब तक ये आंदोलन चलेगा, जयपुर के अंदर बिना खून के एक भी मृत्यु नहीं होने देंगे। जब भी जयपुर के अंदर जरूरत होगी खून की, तो यहाँ से एक सीएचए जाके अपना खून देगा। हमारा एक एक कतरा खून का वो प्रदेश की जनता के नाम है। क्या हेल्पलाइन नंबर क्या है? 9589497 98888899497। इस नंबर पे कोई भी कॉल करेगा तो आप लोग जाकर ब्लड डोनेशन। हाँ, कोई भी बंदा कॉल करता है, उसको ब्लड की जरूरत है तो उसको ब्लड दिया जाएगा। 24 घंटे ये नंबर ऑन रहेगा। तो देखिए, आज शहीद स्मारक पर ना सिर्फ परशुराम जयंती मनाई जा रही है, ईद मनाई जा रही है, मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तमाम त्योहार जो है वो, तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर मना रहे हैं और इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश है मुख्यमंत्री को कि उनकी मांग जो है वो मुख्यमंत्री ही पूरी कर सकते हैं। तो ये कोशिश जो है वो यहाँ पर तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक कर रहे हैं। देखिए, तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हरदीप जी हैं। हरदीप जी, कल आप सीएम साहब के ओएसडी से मिले थे, क्या बात रखी उनसे? उनसे ये इनकी जो डिमांड है, 30 दिन से ये धरने पे बैठे हैं, सब मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है, क्योंकि जब किरोड़ी लाल बैसला यहाँ पे धरने पे बैठे थे, गुजरों का आंदोलन हुआ था, भाजपा की सरकार थी, 90 गुजर मारे थे, लेकिन अशोक गहलोत जी ने बिल्कुल सूझबूझ से और उन संवेदनशीलता दिखाते हुए उन लोगों की मांगे मानी है। और ये लोग भी अहिंसावादी, गांधीवादी तरीके से ये लोग 30 दिन से भूखे प्यासे। सबसे पहले बात ये है कि हम लोग सब इंसान हैं। क्या आश्वासन दिया ये बताइए आप? आश्वासन हम आपको कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी पे हमें यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि उनकी जरूर कोई न कोई वाजिब जो मांग है उसको पूरा करेंगे। वाजिब मांग जो है वो पूरी होगी, ये विश्वास यहाँ पर तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायकों को है। और ये तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है कि इनके उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं आई हुई है। यहाँ पर तमाम तरह के त्योहार जो है वो मनाए जा रहे हैं, रक्तदान जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और मांग पूरी करने की बात जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो कर रहे हैं। ये जिस प्रकार के मैसेज हैं आपको आप पढ़ा चाहेंगे। देखिए, 28,000 परिवारों की आस हो, आप सबके जैसे होते तो भीड़ ही कहलाते, और इस तरह के मैसेज जो है वो यहाँ पर तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इन्होंने पहले ब्लड डोनेशन की अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली, तो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी करके जयपुर में अगर किसी को भी जरूरत होगी तो ये लोग यहाँ से उस चिकित्सा संस्थान में जाएंगे और वहाँ जाकर आप ब्लड डोनेट करेंगे। जी
जी लेकिन लगातार देखिए इतने लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनको अभी भी उम्मीद है कि उनकी मांगे सरकार सुनेंगी? क्योंकि पहले एक रणनीति थी जिसमें हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पर धरना स्थल पर पहुंचे थे, संबोधित किया था, और यह भी रणनीति थी कि कई किसान नेता भी यहाँ पर आएंगे। अब आगे की रणनीति इनकी क्या है? जी बिल्कुल, ये हर संभव कोशिश करना चाहते हैं, जिसके जरिए भी इनकी मांग पूरी होती है वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं। हर रोज नई रणनीति जो है वो तैयार की जाती है। कभी कोई क्रमिक अनशन पर बैठता है, कभी कोई जो है वो इस तरह से ब्लड डोनेशन की बात जो है वो की जाती है, कभी किसी नेता को बुलाकर यहाँ पर जो है वो उनसे समर्थन मांगा जाता है। तो हर तरह की कोशिश जो है वो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और 12 तारीख को जिस तरह से नर्सेज डे पर इन लोगों ने महापंचायत का जो है वो घोषणा की, उनको लेकर बात कर लेते हैं। आगे आप लोगों की किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है? 12 तारीख तक लास्ट अल्टीमेटम है। 12 तारीख को हम यहाँ पे महापंचायत करेंगे और 13 तारीख को हो सकता है 12 तारीख को हम कोई बड़ा धमाका करें, लेकिन 13 तारीख को उदयपुर के अंदर हम जो चिंतन शिविर है उसका घेराव करने का काम करेंगे। पूरी कांग्रेस सरकार को वहाँ पे घेरेंगे। देखिए महापंचायत भी है, चिंतन शिविर में भी जाने की कोशिश है, यानी हर तरह की कोशिश जो है वो कर रहे हैं तमाम। बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार सीएचए का आंदोलन जारी है और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम टू ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग बोट्स की। बोट्स ऑटोमेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जिन्हें मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ कुछ स्पेसिफिक टास्क को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की दुनिया में ये बोट्स ओनर या यूजर की ओर से एक या एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिकली या मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करने का काम करता है। ये एक प्री डिफाइंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के नियमों के आधार पर एक्सचेंज के लिए बाय एंड सेल ऑर्डर्स बनाते हैं और जमा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोट्स डेटा और ट्रेंड्स के आधार पर व्यापार करते हैं, ना कि इमोशन के आधार पर। क्रिप्टो करेंसीज बेहद वॉलेटाइल होती है, इसकी कीमतों में भी लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है। निवेशक दुनिया भर में कहीं भी किसी भी वक्त क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहीं पर एंट्री होती है क्रिप्टो ट्रेडिंग बोट्स की। ये एक ऑटोमेटेड टूल है जो निवेशकों की तरफ से व्यापार करते हैं और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। एक ह्यूमन ट्रेडर एक समय में कितना डेटा प्रोसेस कर सकता है, इसकी एक स्पेसिफिक लिमिट है, लेकिन बोट्स आसानी से बड़ी मात्रा में डेटा को मैनेज कर सकते हैं और प्लॉसिबल कंक्लूजन्स पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत भी नहीं है। ये ट्रेडिंग बोट्स आपको मार्केट मॉनिटरिंग में वक्त जाया करने से भी बचाता है और इसके जरिए आप अपने ट्रेड के नियम तय कर सकते हैं। इनमें ये कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं होता है तो बोट दूसरे सभी ऑर्डर कैंसिल कर देगा और ट्रेडिंग बंद कर देगा। कुछ ट्रेडर्स मल्टीपल ट्रेडिंग बोट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सके। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। टेक केयर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।